राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू हुई। दोनों सदन नीट मुद्दे पर बाधित। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिस्री अगले विदेश सचिव नियुक्त। भारत अमरीका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। अमरनाथ यात्रा की कल से औपचारिक यात्रा शुरू। पहला जत्था आधार शिविर पहुंचा। और महिला टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत के 4 विकेट के नुकसान पर 525 रन। शेफाली वर्मा ने 205 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं। चर्चा के दौरान नीट परीक्षा मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में एनडीए को दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की तुलना में अधिक वोट शेयर मिले हैं। वाईएसआर कांग्रेस सांसद गोला बाबू राव ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉ बीआर आम्बेडकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पक्ष में थे। चर्चा में कविता पाटीदार, कृष्णलाल पंवार, डॉ भीम सिंह, डॉ अनिल बोंडे, भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा और अन्य ने भाग लिया। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित की गई। लोकसभा की कार्यवाही भी नीट मुद्दे पर दिन भर के लिए स्थगित की गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सदन को पूर्व नियोजित तरीके से नहीं चलने देना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। नीट मुद्दे पर चर्चा के विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उस अवधि के दौरान किसी भी चर्चा की अनुमति देने की परंपरा नहीं रही है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा निर्धारित होती है। इससे पहले आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि वे संसदीय कार्यवाही में बाधा डालकर नियम और परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। संसद से बाहर मीडिया से उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सदन के नियमों का पालन करना होगा। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद पूरे सदन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये कहा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न करके दूसरे विषय पे चर्चा किया जाए। ऐसा नियम बिल्कुल नहीं होता है। भारत के संसदीय इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नीट परीक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हजारों विद्यार्थी और उनके अभिभावक चिंतित हैं। इस बीच झारखंड में नीट पेपर लीक मामले में आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विद्यालय के उप प्राचार्य इम्तियाज को भी गिरफ्तार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। नए दूरसंचार अधिनियम 2023 में नागरिकों की निजता और दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। ये अधिनियम आंशिक रूप से इस साल 26 जून से लागू हुआ है। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि इस अधिनियम ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1935 का स्थान लिया है। सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इस संशोधन से हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के साथ योजना छोड़ देते हैं। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष मई में भारत के मुख्य क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार बिजली, कोयला, इस्पात, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में मई 2024 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष मई में कोयला उत्पादन 10.2% बढ़ा, बिजली उत्पादन 12.8%, प्राकृतिक गैस उत्पादन 7.5%, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन में मई 2023 की तुलना में 0.5% की मामूली वृद्धि हुई। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिस्री को अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले महीने की 14 तारीख को समाप्त हो रहा है। श्री मिस्री वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने चीन, म्यांमार और स्पेन में भारतीय दूत के रूप में काम किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका के विदेश विभाग की रिपोर्ट 2023 को खारिज कर दिया है और इसे बेहद पक्षपातपूर्ण बताया है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसमें भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का अभाव है और ये स्पष्ट रूप से वोट बैंक के विचारों और एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ये अभ्यास अपने आप में आरोप प्रत्यारोप, गलत बयानी, तथ्यों का चयनात्मक उपयोग, पक्षपाती स्रोतों पर निर्भरता और एक तरफा मिश्रण है। The exercise itself is a mix of imputations, misrepresentations, selective usage of facts, reliance on biased sources, and a one-sided projection of issues. This extends even to the depiction of our constitutional provisions and duly enacted laws of India. It has selectively picked incidents to advance a preconceived narrative as well. In some cases, the very validity of laws and regulations are questioned by the report, as are the right of legislatures to enact them. भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। भारत के विमानन विश्लेषण कंपनी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के अनुसार इंडिगो और एयर इंडिया विमानन कंपनियों द्वारा विमानों के बेड़े का विस्तार किए जाने के बाद भारत ने विमानन बाजार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कंपनी के अनुसार भारत की घरेलू विमानन क्षमता पिछले 10 वर्ष में दोगुनी हुई है। अप्रैल 2014 में 79 लाख सीटों की तुलना में अप्रैल 2024 में 1,55,00,000 सीटें हो गईं। भारत ने तीसरे स्थान पर पहुंचकर ब्राजील का स्थान लिया है, जो अब चौथे स्थान पर आ गया है। इंडिगो और एयर इंडिया ने 1,000 से अधिक विमानों की खरीद के ऑर्डर दिए हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली वित्तीय सहायता से जुड़े खतरों को कम करने, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने तथा जनधन और आधार को लागू करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है। एफएटीएफ ने भारत की परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट में देश को नियमित निरंतरता वर्ग में रखा है।
ये रिपोर्ट सिंगापुर में 26 से 28 जून को हुए कार्यबल के पूर्ण सत्र में स्वीकृत की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से औपचारिक रूप से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था घाटी में आधार शिविर पहुंच गया है। हजारों की संख्या में और तीर्थयात्री जम्मू में यात्री निवास में एकत्र हो गए हैं। इससे पहले आज सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। बाबा अमरनाथ पर पानी योगी राज दया के दानी। 52 दिवसीय वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा कल औपचारिक रूप से प्रारंभ हो रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए यात्रियों का पहला जत्था आज शाम अनंतनाग जिले के नुनवन पहलगाम बेस कैंप और गांधरबल जिले के बालतल सोनमर्ग बेस कैंप पहुंच गया है। पुरुषों, महिलाओं और साधुओं सहित कुल 4603 तीर्थ यात्री भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन करने के लिए कल सुबह पवित्र गुफा की ओर अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। कश्मीर घाटी पहुंचने के बाद पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित स्थानीय लोगों ने नवयुग सुरंग, काजीगुंड और आधार शिविरों के रास्ते में अन्य स्थानों पर यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बम बम बोले और बाबा बर्फानी की जय जयकार नारों के बीच यात्री हमेशा की तरह इस वर्ष भी पवित्र गुफा के अंदर भगवान शिव के परिवार की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 से 4 दिन के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम राजस्थान के कुछ और हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के शेष हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पूरे दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा उत्तराखंड के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ और हिस्सों, हरियाणा के शेष हिस्सों, पूरे चंडीगढ़ और पंजाब, हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्सों तथा जम्मू में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 3 जिलों पूर्वी सियांग, लेपराडा और क्राद आदि के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हुई तेज वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली में सड़कों, गलियों और सरकारी आवासों में पानी भर गया। चेन्नई में महिला क्रिकेट में भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के दोहरे शतक और स्मृति मंधाना के शतक के दम पर दक्षिण अफ्रीका के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 525 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन के मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बनी। शेफाली ने केवल 194 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू हुई। संसद के दोनों सदन नीट मुद्दे पर बाधित। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिश्री अगले विदेश सचिव नियुक्त। भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। अमरनाथ यात्रा की कल से औपचारिक यात्रा शुरू, पहला जत्था आधार शिविर पहुंचा
और महिला टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 525 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 205 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।